नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। वक्त तो चला है खबरें फटाफट अंदाज में जानने का। आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, लिहाजा इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुजरात के सूरत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। सम्मेलन का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर हिंदी दिवस पर बधाई दी है। लिखा, हिंदी भाषा देश का गौरव है और हर हरियाणवी दिल से इसका सम्मान करता है। सीएम ने आगे लिखा, हिंदी की रक्षा के लिए चले हिंदी आंदोलन में भी राज्य के सत्याग्रहियों की अहम भूमिका थी। केरल में राहुल गांधी ने नवाईपुलम के शिवगिरी मठ का दौरा किया और श्री नारायण गुरु की समाधि पर मत्था टेका। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जरूरी दवाओं की राष्ट्रीय सूची जारी की है। इस लिस्ट में 384 मेडिसिन को शामिल किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 384 दवाओं की ये सूची 215 के बाद अपडेट की गई है। एक बहुत लंबी प्रक्रिया में 350 से अधिक विशेषज्ञों के साथ मिलकर 140 लोगों के विचार विमर्श के बाद इसे जारी किया गया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को पत्र लिखकर जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की गिरफ्तारी की मांग की है। पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा जिले में एक विस्फोट में शांति समिति के एक सदस्य और 2 पुलिस अधिकारियों सहित कम से कम 5 लोग मारे गए हैं। पुलिस ने बताया कि दोषियों की गिरफ्तारी के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। वहीं अभी तक किसी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। शाम तक दिल्ली पहुंचेंगे सीएम। केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात। अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज जनता कैंप लगाकर समस्याएं सुनेंगे और कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान करेंगे। आज सिरसा में इंडियन नेशनल लोकदल की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक डबवाली रोड स्थित इनेलो जिला कार्यालय में होगी। इस बैठक की अध्यक्षता इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफीस सिंह राठी करेंगे, जबकि इनेलो के प्रधान महासचिव और ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत करेंगे। रोडवेज हत्याकांड के आरोपियों की पेशी आज कोर्ट में। कल सोनीपत पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया था। महिला आरोपी को पहले गिरफ्तार कर चुकी है एसआईटी। यमुनानगर में पंसारी बाजार में फायरिंग के बाद हड़कंप मच गया। दरअसल स्कूटी सवार एक युवक पर 3 बदमाशों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में युवक को गोली नहीं लगी, लेकिन छर्रा लगने से एक बच्चा घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। होटल के खिरवी गांव के पास एक पेड़ से टकरा गई कार और जिससे बाद कार में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में कार पूरी जल गई। हादसे के तुरंत बाद ही कार चालक गाड़ी से निकल गया था। इस दौरान किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कन्नौर पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिलें बेचने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी अभिषेक और सागर ने घन्नौर से भी और भी मोटरसाइकिलें चुराई हैं, जिनके बारे में पुलिस पता लगा रही है। भारत में कोरोना के 5,108 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 6,616 कोरोना केसों में रिकवरी हुई है। हरियाणा में भी कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 85 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 113 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 34 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 42 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश में लागू केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की और कहा कि राज्य में कोई भी व्यक्ति बिना घर के नहीं होना चाहिए। गरीब से गरीब व्यक्ति के सिर पर छत मुहैया करवाना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। सीएम ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना और ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शहरी और ग्रामीण प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना अटल पेंशन योजना के अलावा अमृत सरोवर योजना की भी समीक्षा की और आवश्यकता अनुसार कदम उठाने के निर्देश दिए।
मानेसर नगर निगम के गांव मानेसर में पानी की किल्लत से ग्रामीण काफी समय से परेशान हैं, जिसके लिए मानेसर गांव के ग्रामीण मानेसर नगर निगम के कमिश्नर को ज्ञापन देने पहुंचे। निगम कमिश्नर लोगों को कहा है कि मेरे से पहले वाले कमिश्नर को समस्या से अवगत क्यों नहीं कराया। ग्रामीणों को निगम कमिश्नर का दिखा अड़ियल रवैया। भवानीखेड़ा के सामान्य अस्पताल में सीएमओ रघुवीर सांजली ने औचक निरीक्षण किया। जिस समय सीएमओ सामान्य अस्पताल में पहुंचे उस समय 80% कर्मचारी स्टाफ ड्यूटी पर नहीं पहुंचा था। सीएमओ ने पूरे अस्पताल का बारीकी से निरीक्षण किया। कई खामियां मिली जिनको सीएमओ ने 1 हफ्ते के अंदर पूरा करने के आदेश दिए। वहीं सीएमओ ने नदारद सभी कर्मचारियों को स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए हैं। पलवल जिले के गांव प्रथला के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक नहीं होने की वजह से स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं ने लघु सचिवालय पर राष्ट्रगान गाकर जिला प्रशासन और सरकार को जिताया। छात्रों ने लघु सचिवालय पहुंचे अभिभावकों ने अध्यापकों की जल्द से जल्द व्यवस्था कराने के जाने के और मांग को लेकर एक ज्ञापन भी अधिकारियों को सौंपा। नारनौल के एकमात्र ओटा सेक्टर में बिजली पानी सड़क जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोगों की समस्याओं को जानने के लिए आज नारनौल के पंचायत भवन में होटा प्रशासन लोगों की समस्या सुनने के लिए पहुंचा। देशभर में प्राकृतिक खेती की अलख जगाने के लिए प्रयासरत गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने बताया कि कुरुक्षेत्र गुरुकुल में प्राकृतिक खेती पर आगामी 15 सितंबर 16 सितंबर को कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आयोजित पोषण माह 2022 के उपलक्ष्य में आयुष विभाग हरियाणा के दिशा निर्देश पर पलवल के नागरिक अस्पताल में राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कुरुक्षेत्र के उपमंडल शाहबाद में धान की फसल लेकर पहुंच रहे किसानों ने व्यवस्थाओं को लेकर जोश जताया और कहा कि प्रशासन और सरकार की तरफ से किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मार्केट कमेटी सेक्रेटरी कृष्ण कुमार मलिक ने कहा है कि अब की बार शाहबाद अनाज मंडी में 5 सितंबर से धान की फसल आना शुरू हो गई थी और अब तक 13,000 क्विंटल धान मंडी में पहुंच चुकी है। सोनीपत के नाथुपुर इंडस्ट्रियल एरिया में उद्योगपति बिजली की किल्लत से परेशान। उद्योगपतियों ने सीएम मनोहर लाल से आग्रह किया है कि वे सार्थक पहल करके बिजली की किल्लत को दूर करें। नाथुपुर इंडस्ट्रियल एरिया में बार बार बिजली कट लगने की वजह से उद्योगपतियों को नुकसान हो रहा है। इस दौरान उद्योगपति पलायन करने को मजबूर हैं। भिवानी के भवानीखेड़ा में सो रहे परिवार को बदमाशों ने बनाया अपना निशाना। हथियार के दम लूटे 1 लाख रुपए और सोने चांदी की जेवरात। लूट का विरोध करने पर लुटेरों ने बुजुर्ग की हत्या कर दी। साथ ही बदमाशों के हमले में सो रही एक महिला भी घायल हो गई। लूट के मामले में पुलिस ने 3 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया है। भिवानी में सीआईए स्टाफ ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी के नाम पर 30,50,000 रुपए की धोखाधड़ी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने आरोपियों से 2,45,000 रुपए, 1 लैपटॉप, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक की चेकबुक बरामद की है। फरीदाबाद में महिलाओं की फोटो अश्लीलता से एडिट कर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पकड़े गए आरोपी के मोबाइल में 485 अश्लील वीडियो पाई गई हैं। वहीं फेसबुक मैसेंजर पर 60 और व्हाट्सएप पर 25 महिलाओं के साथ अश्लील चैट पाई गई है। सिरसा में पुलिस लगातार नशा तस्करों के खिलाफ शिकंजा कस रही है, लेकिन बावजूद इसके उस जेल में भी लगातार नशा बढ़ता जा रहा है। पुलिस के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2022 में सिरसा जिला पुलिस ने अब तक 424 केस दर्ज किए हैं, जिसमें 700 लोगों की गिरफ्तार किया गया है। भिवानी में कपास न्यूनतम समर्थन मूल्य से दोगुने भावों पर बिक रहा है, जिससे किसानों को खासा लाभ मिल रहा है। मंडी सुपरवाइजर ने बताया कि बाजरा और मूंग की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी। अच्छा मानसून होने की वजह से इस बार बम्पर उत्पादन हुआ है। दिल्ली में अरावली को बचाने के लिए स्कूल के बच्चों ने हरियाणा भवन पहुंचकर गुहार लगाई। बच्चों ने दिल्ली, राजस्थान और यूपी सरकार से भी गुहार लगाई। एनसीआर ड्राफ्ट प्लान 2041 के तहत अरावली में होना है डेवलपमेंट। छात्रों ने की अरावली में डेवलपमेंट न कराने की मांग। बल्लभगढ़ के सोते गांव में गली मोहल्ले में गंदगी का अंबार लगा है, जिसकी वजह से बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। सतोई के ग्रामीण कई बार फैली गंदगी के पंचायत विभाग के अधिकारियों से कर चुके हैं इसकी शिकायत। इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है।
इंदी में 2 सगे भाइयों ने 5 एकड़ भूमि 50,000 प्रति एकड़ के हिसाब से ठेके पर लिया और उस पर धान की रोपाई कर दी है, लेकिन जैसे ही धान तैयार होने को आई तो पूरी तरह फसल ही बर्बाद हो गई। रादौर का गांव गुमथला और इंद्री के गांव चौगावा में बिजली विभाग द्वारा बिजली चोरी के पकड़े गए मामलों को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने रोष प्रकट किया है। फुटबॉल एसोसिएशन हरियाणा के महासचिव ललित चौधरी ने एसोसिएशन के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू पर गंभीर आरोप लगाए। चौधरी ने कहा है कि सूरजपाल ने हम पर जो फ्रॉड करने के आरोप लगाए हैं उनमें कोई दम नहीं है। ललित चौधरी ने स्पष्ट किया एसोसिएशन का जो खाता खोलने के बारे में 2018 में गुरुग्राम में एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें स्वयं सूरजपाल अम्मू मौजूद थे और उस मिनट में उनके भी हस्ताक्षर मौजूद है। सोना के गरन की खेडली में एक मनचले युवक ने स्कूल से आ रही छात्राओं को बाइक से टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गए। इस घटना में एक छात्रा की टांग टूट गई है, वहीं दूसरी छात्रा को भी चोटें आई हैं। डॉक्टरों के अनुसार छात्रा के पांव में फ्रैक्चर है, जिस कारण उसे गुड़गांव में रेफर किया गया है। दुर्घटना के बाद आरोपी बाइक सवार मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि आरोपी गांव सिलानी का रहने वाला है। लोहारू के वार्ड नंबर 8 में सिवानी के खेत में बनी अवैध फैक्ट्री में गुप्त सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग ने रेड की है। अवैध पटाखा फैक्ट्री में से सीएम फ्लाइंग की टीम ने भारी मात्रा में पटाखे जब्त किए हैं। नूह के गुड़गांव कैनाल में महिला का शव मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। मौत से एक दिन पहले ही महिला घर से गायब हुई थी। इस दौरान मायके वालों ने ससुराल पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पलवल में दुकान के सामान का बकाया मांगने पर महिला और युवक ने एक महिला पर हमला कर दिया। इस दौरान महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला पर हमले का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। कैंप थाना पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर 3 नामजद महिला सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हिसार की सब्जी मंडी में अनार की पेटी से भारतीय करेंसी के 500 और 2000 के नोट की कटिंग मिलने का मामला सामने आया है। मामले की सूचना के बाद गुप्तचर विभाग की टीम पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। सब्जी मंडी में सोनू सैनी नाम के रेहड़ी चालक अनार बेचने का काम करता है। उसने बताया है कि अनाज मंडी की दुकान से अनार की पेटी खरीदी तो उसमें से भारतीय करेंसी के नोट की कटिंग मिलने से हड़कंप मच गया। अंबाला और आसपास के जिलों में क्रिप्टो वॉल ट्रेडिंग के नाम पर हुए घोटाले में पुलिस ने मुख्य आरोपी तरुण तनेजा सहित 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी अंबाला ने बताया कि 13 अकाउंट सीज कर उनमें से 60 लाख रुपए 4 गाड़ियां बरामद की गई हैं। पुलिस का कहना है कि वेब होस्टिंग का कोई लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। वल्लभगढ़ के मुजेसर इलाके में फरीदाबाद सीएम फ्लाइंग में एक सोया चाप बनाने वाली कंपनी पर छापेमारी की गई है, जहां से भारी मात्रा में मैदा चाप बरामद किया गया है। सीएम फ्लाइंग ने मौके पर फूड एंड सेफ्टी विभाग की टीम को बुलाकर मैदा चाप के सैंपल को जांच के लिए आगे भेज दिया और गोदाम मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कैथल में आरटीआई बॉक्स मिलने के बाद तितरम के पास देवबंद कैंची पर अभी पुलिस की गश्त जारी है। एक पुलिस की गाड़ी मौके खड़ी की गई है और राइडर लगातार आसपास के इलाकों में गश्त कर रही हैं। सीआईडी के अधिकारी भी मौके पर तैनात हैं। वहीं जिस तरह आरडीएक्स रखा गया था उस जगह पर अभी भी सुरक्षा के इंतजाम है। घास और झाड़ी में छिपाया गया था विस्फोटक पदार्थ। बिजली विभाग में बतौर मीटर रीडर कार्यरत एक कर्मचारी की सड़क हादसे में मौत होगी। बादे स्थित बिजली विभाग के कार्यालय में काम करने वाला ये युवक मोहित ड्यूटी के बाद अपने गांव का बुलाना लौट रहा था। जिला पलवल पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार चोरों ने से बड़ी संख्या में चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पलवल जोहड़ की खुदाई और सफाई के नाम पर लाखों रुपए का गबन करने के मामले में 9 साल बाद तत्कालीन खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी पूजा शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अधिकारी ने सरपंच और कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर गांव कुस्तीपुर पंचायत के फंड का दुरुपयोग करते हुए जोहड़ की खुदाई के नाम पर 16,57,450 रुपए का घोटाला किया था। सोनीपत जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, जहां बदमाशों ने बैंक में नकदी जमा करवाने गए शख्स से लाखों रुपए की नकदी लूट ली। सिक्का कॉलोनी चौकी से महज
इस 10 कदम की दूरी पर बदमाशों ने नकदी छीन ली। हरियाणा में अब डेंगू के एफआईआर पसरने शुरू हो चुके हैं। हालांकि हरियाणा के अनेकों जिलों में डेंगू से काफी अधिक केस मिल रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग अलर्ट दिखाई दे रहा। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में डेंगू ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो जिले में रोजाना सैकड़ों लोगों का सैंपल कलेक्ट किया जा रहा। सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो जिले में 23 लोगों में डेंगू की पुष्टि की गई है। सिविल सर्जन ने गुरुग्राम वासियों से अपील की है कि तेज बुखार होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर चिकित्सा अधिकारियों की सलाह लें। फतेहाबाद में डेंगू का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार घर जाकर लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक कर रही है। जर्जर में डेंगू का कोई मरीज नहीं मिला है। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू के लिए स्पेशल वार्ड भी बना दिया है। विभाग की तरफ से डेंगू पर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। रोहतक के लाखन माजरा क्षेत्र में बने सीएचसी केंद्र में गंदगी का ढेर लगा हुआ है। सीएचसी परिसर के अंदर ही बड़ी बड़ी घास और गंदा पानी खड़ा है, जिससे मच्छर पनपकर मरीज को और बीमार कर रही हैं। डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन रोहतक में लाखन माजरा में स्थित सीएचसी केंद्र में गंदगी का ढेर लगा हुआ है, लापरवाही को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 और 16 सितंबर को एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए उज्बेकिस्तान की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री के शिखर सम्मेलन में कुछ द्विपक्षीय बैठकें होने की संभावना है। इसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के शामिल होने की उम्मीद है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ ना बनना अभियान चलाया है, जहां ममता बनर्जी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी नेता हल्ला बोल रहे हैं। जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी, सांसद लॉरेंस चटर्जी और पूर्व अध्यक्ष राहुल सिन्हा को हिरासत में ले लिया गया है। हावड़ा में पुलिस और कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड से तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन असफल रही हैं। वहीं पुलिस ने वाटर कैनन चला और आंसू गैस की गोली छोड़ी। इस बीच पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत में कई घायल हो गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को गुजरात में भाजपा का बड़ा हमला बोला है और आरोप लगाया है कि बीजेपी सोनिया गांधी को पिछले दरवाजे से प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल ने यह भी दावा किया है कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है। केजरीवाल ने इस सवाल में जवाब में कहा है कि कांग्रेस खत्म हो गई है, आपको उनके सवालों का जवाब देना बंद कर देना चाहिए। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडीज आज दिल्ली पहुंचेगी। दिल्ली पुलिस की योजब विंग यानी आर्थिक अपराध शाखा आज उनसे सुकेश चंद्रशेखर केस में लंबी पूछताछ कर सकती है। अभिनेत्री से पूछताछ के लिए योजलू ने सवालों की लंबी फहरिस्त बना रखी है। उनसे 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ होगी। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं, जिसके लिए उनकी मां और खास सास तैयार है। जल्द आलिया भट्ट का बेबी शावर होगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस और सैफ अली खान की बहन सुहा अली खान ने बेटी का एक प्यारा सा वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया। इस वीडियो में इनाया छोटा सा शॉपिंग कार्ट लेकर अकेली शॉपिंग करती दिखाई दे रही है। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह अर्जुन कपूर ने फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में शिरकत की, जिसमें दोनों तुम तो ठहरे परदेशी गाने पर जोरदार नाच करते हुए नजर आए। वीडियो में दोनों ब्लैक कलर के सूट में काफी हैंडसम लग रहे थे। मल्टी टैलेंटेड आयुष्मान का 29वां बर्थडे है। आयुष्मान को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। फिल्मी करियर में शानदार एक्टिंग के कारण उन्हें 1 नेशनल और 4 फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं। वेब सीरीज शशश का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। रिलीज जूही चावला और आयशा जुल्का की मिस्ट्री से भरी हुई है, जो 22 सितंबर को प्रीमियर होगी।